गौरव मित्तल, प्रवक्ता विद्युत अभियांत्रिकी, जीपीसी करौली। आज हम कंट्रोल सिस्टम के टॉपिक टाइम डोमेन एनालिसिस समय क्षेत्र विश्लेषण के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि समय विश्लेषण क्षेत्रफल समय क्षेत्र विश्लेषण क्या होता है। सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे। उसके बाद बताएंगे कि इसमें कौन कौन से तरीके की सिस्टम प्रक्रिया जो सिस्टम के अनुसार प्रक्रिया होती हैं, समय प्रतिक्रिया होती हैं, वो देखेंगे। और कौन कौन से इनपुट के द्वारा सिस्टम पर क्या क्या इफेक्ट पड़ता है वो देखेंगे। तो सबसे पहले पढ़ लेते हैं हम समय क्षेत्र विश्लेषण में इसका परिचय पढ़ लेते हैं। परिचय क्या होता है, तो इसमें जो लिखा हुआ है उसको पढ़ रहा हूँ एक बार में। समय प्रतिक्रिया कंट्रोल सिस्टम की संरचना एवं विश्लेषण के लिए महत्वपूर्ण होती है। समय प्रतिक्रिया जो भी है, समय प्रतिक्रिया सिस्टम की संरचना समझने के लिए और उसके विश्लेषण के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है। एक सिस्टम की प्रतिक्रिया से आशय है कि जब एक विशिष्ट इनपुट टेस्ट सिग्नल जब समय सिस्टम को दिया जाता है तो कैसे सिस्टम का व्यवहार रहता है। अब एक कोई सिस्टम दिया हुआ, उसको अपन एक टेस्ट इनपुट देंगे। टेस्ट इनपुट देने से सिस्टम का क्या आंसर आता है, क्या आंसर आता है और वो कैसे वर्क करता है, उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे समय क्षेत्र विश्लेषण में। ठीक है। इसमें ऊर्जा संग्रहण करने वाले अवयव जैसे संधारित्र, प्रेरकत्व आदि नियंत्रण तंत्र के भाग हैं। इनकी ऊर्जा को अगर हम छेड़ेंगे, इनकी एक अवस्था से दूसरी अवस्था में ये जाएंगे, तो एक टाइम दो तरीके के टाइम होंगे। एक तो स्टेडी स्टेट टाइम होगा और एक होगा ट्रांजिएंट टाइम। अगर माना कि जो इसमें लिखा हुआ उसको पढ़ें, ऊर्जा संग्रहण करने वाले अवयव संधारित्र, प्रेरकत्व, द्रव्यमान घूर्णन आदि नियंत्रण तंत्र के भाग हैं। जब इन अवयवों की ऊर्जा को छेड़ा जाता है तो एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तन करने में समय लगता है। एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तन करने में समय लगता है। उस परिवर्तन को अपन कहते हैं ट्रांजिएंट स्टेट और उस टाइम को कहते हैं ट्रांजिएंट टाइम। इसके बाद में एक समांतराल बाद आउटपुट स्थिर हो जाता है, उसको कहते हैं स्टेडी स्टेट। क्या कहते हैं? स्टेडी स्टेट। और टाइम को कहते हैं स्टेडी स्टेट टाइम। क्या कहते हैं? स्टेडी स्टेट टाइम। बात क्लियर? क्षणिक प्रतिक्रिया और ट्रांजिएंट समय, बात क्लियर है। तो हमने क्या पढ़ा? सबसे पहले टाइम डोमेन एनालिसिस के बारे में पढ़ा, उसको क्या क्या करता है, वो कैसे करता है, वो पढ़ा अपन ने। तो इस तंत्र में सबसे पहला टॉपिक आ रहा है नियंत्रण तंत्र की समय प्रतिक्रिया। नियंत्रण तंत्र की समय प्रतिक्रिया, टाइम रेस्पॉन्स ऑफ ए कंट्रोल सिस्टम। टाइम रेस्पॉन्स निकालेंगे अपन कंट्रोल सिस्टम का, तो कैसे निकलेगा? पहले तो इसमें ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स होता है, दूसरा होता है स्टेडी स्टेट रेस्पॉन्स। हिंदी में बोल देते हैं ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स को क्षणिक प्रतिक्रिया और स्टेडी स्टेट रेस्पॉन्स को बोलते हैं नियमित स्थिर प्रतिक्रिया। नियमित स्थिर प्रतिक्रिया, क्षणिक प्रतिक्रिया और नियमित स्थिर प्रतिक्रिया, स्टेडी स्टेट रेस्पॉन्स और ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स। बात क्लियर? क्षणिक प्रतिक्रिया क्या होती है, ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स क्या होता है, ये पढ़ेंगे। यह संपूर्ण प्रतिक्रिया का वह भाग है जो समय बढ़ने के साथ साथ शून्य की तरफ अग्रसर होता है। यह संपूर्ण प्रतिक्रिया जो टोटल प्रतिक्रिया होगी, टोटल प्रतिक्रिया किस को मिलाकर होगी? ट्रांजिएंट स्टेट और स्टेडी स्टेट को। तो इसका वह भाग है ये ट्रांजिएंट स्टेडी स्टेट और स्टेडी स्टेट रेस्पॉन्स का वह भाग है जिसका आउटपुट समय के साथ जीरो की तरफ अग्रसर करता है। मतलब उसके जो उसमें आउटपुट में जो हलचल है वो हलचल खत्म होती हुई जीरो की तरफ अग्रसर करती है। नियमित स्थिर प्रतिक्रिया स्टेडी स्टेट रेस्पॉन्स क्या होता है? यह प्रतिक्रिया क्षणिक प्रतिक्रिया के बाद शून्य होने के बाद शेष कुल प्रतिक्रिया का शेष भाग होता है। यह अवस्था अनंत समय तक स्थिर प्रतिक्रिया को दर्शाती है। जो आउटपुट अपन का स्थिर हो जाता है, उसमें कोई हलचल नहीं रहती है, तो वो जो रेस्पॉन्स होता है वो होता है स्टेडी स्टेट रेस्पॉन्स। दो तरीके के रेस्पॉन्स है, कौन कौन से? ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स और स्टेडी स्टेट रेस्पॉन्स। दोनों के बारे में पढ़ा अपन ने। अब देखते हैं अपन चित्र में कि स्टेडी स्टेट रेस्पॉन्स क्या है और ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स क्या है। इनपुट अपन ने टाइम दिया और आउटपुट आ रहा है आरटी। अब आउटपुट में जो आउटपुट लाइन खींच रही है, एक आउटपुट रेखा बन रही है, इसमें हलचल हो रही है आउटपुट में, वो तो है स्टेडी स्टेट वो तो है ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स। और जो इसमें हलचल के बाद में आउटपुट स्थिर हो जाता है वो कहलाता है स्टेडी स्टेट रेस्पॉन्स। ये अपन डायग्राम से भी देख सकते हैं, जिसमें हलचल पैदा हो रही है उसमें ऊर्जा की एक अवस्था को दूसरी अवस्था में लाने के लिए छेड़ा जाता है, तो वह रेस्पॉन्स स्टेडी स्टेट, वह रेस्पॉन्स ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स है। उसके बाद में आउटपुट स्थिर हो जाता है, वह रेस्पॉन्स स्टेडी स्टेट रेस्पॉन्स है। अब नियंत्रण तंत्र में प्रयुक्त विभिन्न परीक्षण संकेत टेस्ट सिग्नल
यूज्ड इन कंट्रोल सिस्टम। टेस्ट सिग्नल जो यूज में लिए जाते हैं कंट्रोल सिस्टम में, वो अपन सबसे पहले पढ़ेंगे कौन कौन से रेस्पॉन्स है। एक स्टेडी, एक स्टेप रेस्पॉन्स है, एक इम्पल्स रेस्पॉन्स है, एक पैराबोलिक रेस्पॉन्स है। इन तीनों के बारे में पढ़ेंगे अपन। सबसे पहले दे रखा है अपने भाग में कि स्टेप रेस्पॉन्स, स्टेप फलन। स्टेप रेस्पॉन्स क्या है? स्टेप रेस्पॉन्स वह होता है जिसमें टी इक्वल टू टी लेस देन जीरो पर आउटपुट जीरो होता है। टी समय से पहले, जीरो समय से पहले का आउटपुट क्या होता है? जीरो। और जीरो समय के बाद का आउटपुट वह होता है के टी। वह क्या होता है? के टी वह आउटपुट होता है। अगर यूनिट इनपुट दिया हुआ है तो एक आएगा, और अगर यूनिट इनपुट नहीं दिया हो तो क्या आएगा? के। क्या आएगा? के। तो जैसे टी का फलन है, टी का फलन आर टी है, जिसका आउटपुट निकल रहा है समय के साथ में एक स्थिर हो रहा है। टी लेस देन जीरो पर आउटपुट कितना है? जीरो। टी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो पर आउटपुट कितना है? के बराबर है। अगर ये एक के बराबर होता तो ये क्या कहलाता? यूनिट स्टेप रेस्पॉन्स। यूनिट स्टेप रेस्पॉन्स। बात क्लियर? अगर इनपुट में टी इक्वल टू जीरो पे आउटपुट, टी इक्वल टू लेस देन जीरो पे आउटपुट जीरो है, और टी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो पर आउटपुट वन है, या के कांस्टेंट है, तो वह क्या कहलाएगा? स्टेप फलन कहलाएगा। वह क्या कहलाएगा? स्टेप फलन। दूसरा फंक्शन देखेंगे अपन। दूसरा फंक्शन देखेंगे। दूसरे फंक्शन में क्या कह रहा है? यदि के इक्वल टू वन हो तो उपरोक्त फलन इकाई स्टेप फलन कहलाता है, यूनिट स्टेप रेस्पॉन्स कहलाता है। बात क्लियर है? बात क्लियर है। अब इसका अगर अपन लाप्लास लेते हैं, किसका? आर टी का। किसका? आर टी का लाप्लास लेते हैं। के का लाप्लास होता है के इक्वल टू लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ के, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ आर टी इक्वल टू के अपॉन एस। आर टी इक्वल टू के अपॉन एस होता है। बात क्लियर है? आर टी इक्वल लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ आर टी इक्वल टू के बाई एस। एल का मतलब यहाँ पे लाप्लास ट्रांसफॉर्म है, और ये अपन पढ़ चुके हैं पहले। इम्पल्स। अब इसके बाद में नंबर 2 पर रेस्पॉन्स आता है रैंप फंक्शन। कौन सा? रैंप फंक्शन। कौन सा फंक्शन? रैंप फंक्शन आएगा इसके बाद में। तो रैंप फंक्शन क्या कहता है? रैंप फलन मूल बिंदु 0 से प्रारंभ होकर समय के साथ कम या अधिक होता रहता है। इसे आर टी से प्रदर्शित करते हैं। रैंप फंक्शन वह फंक्शन है जिसमें 0 से प्रारंभ होकर आउटपुट 0 से प्रारंभ होकर समय के साथ अधिक या कम होता रहता है। इसको कैसे दर्शाएंगे? इसका आर टी इक्वल टू के टी फंक्शन है। टी लेस देन जीरो पर आउटपुट जीरो है, और टी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो पर आउटपुट के टी है। ये अपन ने देख लिया। टी लेस देन जीरो पर आउटपुट जीरो है, टी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो पर आउटपुट के टी है। जहाँ के मूल बिंदु से गुजरने वाली रेखा की प्रवणता है। प्रवणता मतलब स्लोप है। के का मान धनात्मक मान के लिए ऊपर तथा ऋणात्मक मान के लिए नीचे की ओर, रैंप नीचे की ओर होती है। इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है के अपॉन एस स्क्वायर। लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ आर टी इक्वल टू लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ के टी। इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म आता है के अपॉन एस स्क्वायर। के अपॉन एस स्क्वायर से सब चीज़ याद रखनी है। इसका इनपुट आर टी वर्सेस टी ग्राफ खींचते हैं तो 0 से मूल बिंदु से गुजरती हुई सीधी एक रेखा आती है, और उसको के टी से शो करते हैं, जिसमें के इसका प्रवणता है। नंबर 3 जो फंक्शन है वो है पैराबोलिक फंक्शन। कैसा फंक्शन? पैराबोलिक फंक्शन। पैराबोलिक फंक्शन का नियत त्वरण होता है। इसको मतलब आर टी इक्वल टू ए टी स्क्वायर बाई 2। तो इसका जो फंक्शन खींचा जाएगा वो पैराबोलिक टाइप का, क्योंकि टी की स्क्वायर घात 2 है। तो टी की स्क्वायर घात 2 है, तो टी लेस देन जीरो पर तो आउटपुट जीरो है, लेकिन टी ग्रेटर देन जीरो पर आउटपुट, टी ग्रेटर देन जीरो पर आउटपुट ए टी स्क्वायर बाई 2 आएगा। ए टी स्क्वायर बाई 2 आएगा। ए टी स्क्वायर बाई 2 आएगा आउटपुट। बात क्लियर है? बात क्लियर है क्या? ए टी स्क्वायर बाई टी आएगा आउटपुट। बात क्लियर? अब इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे ए टी स्क्वायर बाई 2 का, तो वो आएगा लाप्लास ट्रांसफॉर्म के अपॉन एस क्यूब। के अपॉन एस क्यूब। के अपॉन एस क्यूब। के अपॉन एस क्यूब। एक फलन होता है। एक फलन कौन सा होता है? एक फलन होता है आवेग फलन, इम्पल्स रेस्पॉन्स। इम्पल्स रेस्पॉन्स वह रेस्पॉन्स जिस पर टी नॉट इक्वल टू जीरो पर, टी नॉट इक्वल टू जीरो पर आउटपुट जीरो होता है, टी इक्वल टू जीरो पर आउटपुट इन्फिनिटी की तरफ अग्रसर होता है। जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, टी और डेल टी दे रखा है, तो आउटपुट टी लेस देन जीरो पर जीरो, टी ग्रेटर देन जीरो पर जीरो, टी नॉट इक्वल टू पर आउटपुट आ रहा है, इन्फिनिटी की ओर अग्रसर हो रहा है। इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म इसको इससे दर्शाते हैं माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी डेल्टा टी इक्वल टू 1, जहाँ पर सिग्मा जीरो की तरफ अग्रसर है। बात क्लियर? इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म अगर लेते हैं तो इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म आएगा लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेल टी इक्वल टू 1। लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेल टी इक्वल टू
अपन ने 3 तरीके के फंक्शन देखे। कौन कौन से फंक्शन देखे? एक स्टेप रेस्पॉन्स देखा, एक इम्पल्स स्टेप रेस्पॉन्स देखा, एक 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 पैराबोलिक रेस्पॉन्स देखा, और उससे उससे पहले पैराबोलिक रेस्पॉन्स देखा, पैराबोलिक रेस्पॉन्स देखा, ठीक है, पैराबोलिक रेस्पॉन्स देखा। उसके बाद में अपन ने इम्पल्स रेस्पॉन्स देखा। सारे रेस्पॉन्स दिए एक सिस्टम को दिए जाएंगे। ये इनपुट जो अपन के इनपुट अपन ने पढ़े हैं, ये सिस्टम को दिए जाएंगे और सिस्टम का आउटपुट के द्वारा ये परीक्षण किया जाएगा कि कैसा सिस्टम व्यवहार कर रहा है। बात क्लियर है? थैंक यू, धन्यवाद।